आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेनू ले रही हूँ। जैसे कि मैंने होम मेनू में ऑलरेडी आपका फॉन्ट और पैराग्राफ का ऑप्शन कंप्लीट कर दिया है, फॉन्ट और पैराग्राफ का ग्रुप कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद आता है स्टाइल। अब स्टाइल के लिए भी अगर मुझे कुछ करना है तो पहले हमें इजिकल टू RND करके ये पैराग्राफ इंसर्ट कर लेना है। आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ से को कीबोर्ड से कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। देन स्टाइल। स्टाइल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फॉर्मेटिंग्स दी हुई है। क्या दी हुई है, ऑलरेडी फॉर्मेट करके कुछ स्टाइल्स दिए हुए है। अभी मुझे यहाँ से क्या फॉर्मेटिंग एक एक करनी पड़ती है, ये सब ऑप्शन से क्या करना पड़ता है, एक एक करके फॉर्मेटिंग करो, बुलेटिंग दो, स्टाइल दो, है ना। मगर तुम कहते हो कि तैयार फॉर्मेटिंग अगर मुझे चाहिए, मुझे रेडीमेड फॉर्मेटिंग चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, स्टाइल से मिलेगी। जैसे हमको कोई कपड़ा चाहिए रहता है, रेडीमेड कपड़ा मतलब क्या रहता है, तैयार कपड़ा। अगर सिर्फ आप मीटर से कपड़ा लेके आओगे तो उसको सिलवाना पड़ेगा, तो वो कच्चा कपड़ा होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हैं। मगर तुम बोलते हैं तैयार फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे फॉर्मेटिंग करने का टाइम नहीं है अभी, तो हम लोग स्टाइल से तैयार फॉर्मेटिंग्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग क्या दी गई है, फॉर्मेटिंग्स दी हुई है। अभी ये वाला जो ग्रुप है, अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे ना साइड में इसके, तो मोर फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, अभी आप बोलते हो कि फॉर्मेटिंग मुझे अलग स्टाइल की चाहिए, फॉर्मेटिंग मुझे और भी स्टाइल्स की यहाँ पर चाहिए रहेगी। तो हम लोग अभी जैसे कि यहाँ पर तो इतनी ही स्टाइल है फॉर्मेटिंग की, मगर तुम बोलते हैं कि अभी ये फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी मैंने स्टाइल चेंज कर दिया, नॉर्मल स्टाइल लेंगे तो देखो क्या होगा। अगर हम लोग ये स्टाइल लेंगे तो देखो ये स्टाइल में ये सब आएगा। अगर हम लोग बुक्स वाली स्टाइल ले लेंगे, ये वाली स्टाइल, सब स्टाइल्स के नाम है। देखो यहाँ से भी हम लोग क्लिक करके क्या कर सकते हैं, स्टाइल में एडिटिंग कर सकते हैं ना। यहाँ पर जो क्लिक करके आप करते थे, एक एक स्टाइल चूज करते थे, वही सब स्टाइल हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, इधर से एक एक चूज करके भी कर सकते हैं। अगर स्टाइल मूव वगैरह करना है, अभी फिलहाल मूव वगैरह का नहीं देखेंगे हम। ये तो हो गई कुछ स्टाइल जो ऑलरेडी कंप्यूटर में है। ओके, ये था स्टाइल। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइंड। जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट में से मुझे कोई एक वर्ड फाइंड आउट करना है, तो हम ये फाइंड ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड पे क्लिक करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे कि तो मैंने यू कहाँ कहाँ पर लिखा है, तो यू जहां जहां पर भी लिखा रहेगा वो एरिया येलो हो जाएगा और उतना हाईलाइट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। हम इस तरह से कोई भी वर्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी फाइंड आउट एडवांस मतलब में क्या होता है, यू फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब एक एक आप क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर आप बोलते हैं फाइंड यू को फाइंड आउट करो, उसको हाईलाइट करो, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया तो वो यू फाइंड आउट भी हो गया और क्या हो गया, हाईलाइट भी हो गया। हाईलाइट निकालना है तो क्या करना है, क्लियर हाईलाइटिंग, मतलब कोई वर्ड फाइंड आउट करके हाईलाइटिंग करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यू यहाँ पर खुद से लिख के आ जाएगा। अगर एक बार आप फाइंड करोगे तो हाईलाइट ऑल, हाईलाइट करने का है, अगर हाईलाइटेशन निकालना है तो निकाल सकते। अगर फाइंड इन, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि यू मुझे इतने डॉक्यूमेंट में ही फाइंड आउट करना है, पूरे डॉक्यूमेंट में यू फाइंड आउट नहीं करना है, तो एडवांस फाइंड में जाके फाइंड इन करंट सिलेक्शन, तो करंट सिलेक्शन में ही फाइंड करेगा। मेन डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट करेगा। करंट सिलेक्शन करेंगे तो जो करंट सिलेक्शन रहेगा उतने एरिया में ही क्या होगा, फाइंड होगा। इस तरह से हम पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हाईलाइटेशन करने का काम कर सकते हैं एडवांस फाइंड में। देन इसके बाद गो
गो टू के लिए काम कीजिए, आप बहुत सारे पेजेस इंसर्ट कर लीजिए, मतलब कम से कम 4-5 पेज होना चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी सेलेक्ट ऑल करके और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेती हूँ। बहुत बार मैंने पेस्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे मेरे पास पेजेस आ जाएंगे। अभी जैसे कि मैं पेज नंबर हूँ अभी जैसे कि मैं पेज नंबर लास्ट पेज पे हूँ। ओके, मुझे पेज नंबर 1 पे आना है डायरेक्टली, तो ऐसे स्क्रॉल करके जाने बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एड फाइंड में जाके गो टू, मुझे किस पे जाना है, पेज नंबर 1 पे जाना है, तो 1 लिख के क्या कर दूंगी मैं, गो टू कर दूंगी। तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर 1 के ऊपर देखो मेरा एकदम ऊपर आ गया कर्सर। ओके, उसी तरह पेज नंबर 2 पे जाना है तो 2 सिलेक्शन करके गो टू करने का, तो हम लोग किस पे आ जाएंगे, पेज नंबर 2 पे। और देखिए यहाँ पर नीचे स्टेटस बार में भी दिखा रहा है कि हम पेज नंबर 2 पे है और हमारे पास 26 पेजेस इंसर्ट किए गए हैं, है ना। सेक्शन मतलब क्या होता है, पेज के स्टार्टिंग से आने के लिए, पेज नंबर 1 पे ही आने के लिए रहता है। लाइन नंबर मतलब किसी लाइन पर आने के लिए, मुझे लाइन नंबर 10 पे जाना है तो 10 लिख के क्या करना है, गो टू करना है, तो मैं लाइन नंबर 10 के स्टार्टिंग में मेरा कर्सर आ जाएगा। उसी तरह से आगे इंसर्ट में मैं आपको बुकमार्क फुटनोट वगैरह सिखाने वाली हूँ, तो वो जब आएगा तो मैं किस तरह से जाते हैं वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगी। इस तरह से हम लोग, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, गो टू के थ्रू जा सकते हैं। इसके बाद रिप्लेस, जैसे कि यू की जगह पे मुझे 2 चाहिए, रिप्लेस करेंगे तो एक रिप्लेस होगा, है ना। रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक साथ सभी जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, अब ये सेलेक्ट ऑल ये ऑप्शन में बंद कर देती हूँ। अभी सपोज मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग इधर पर करी है, साइज बड़ी किया है, ओके, और यही वाली फॉर्मेटिंग थोड़ा ऊपर करिए, सेम फॉर्मेटिंग होना चाहिए। हाँ, सिक्सटीन ओके, अभी सेम फॉर्मेटिंग वाला एरिया सिलेक्शन होना चाहिए, तो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो क्या हो जाएगा, जो सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट है वही सिलेक्शन होगा। ये तो को बीच का एरिया सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि वो सिमिलर फॉर्मेटिंग नहीं है। तुमको ऐसा टेक्स्ट सेलेक्ट ऑल करना है जिसकी फॉर्मेटिंग सेम है पूरे डॉक्यूमेंट में, तो सेम फॉर्मेटिंग वाला ही एरिया सिलेक्शन करना चाहिए। जो सेम फॉर्मेटिंग वाला नहीं है वो नहीं सिलेक्शन होना चाहिए, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल सिमिलर फॉर्मेटिंग। ओके, ये सेलेक्ट पेंट मैं आपको इंसर्ट में दिखाऊंगी आगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं।